गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पल्लवी टैरो 666 और मैं हाजिर हूँ एक रीडिंग को लेके जिसका टॉपिक है ओशो ज़ेन टैरो से आपके लिए क्या गाइडेंस मैसेजेस है, क्या वार्निंग्स हैं, क्या यूनिवर्स आपको बताना चाह रहा है। ठीक है, ये जो रीडिंग होगी वो 1 सितंबर से 7 सितंबर के लिए होगी। हर दिन के लिए एक पर्टिकुलर मैसेज मैं निकालने की कोशिश करूँगी। ओके, सो जनरल रीडिंग है, सारे मैसेजेस रेजोनेट नहीं होंगे। जो भी रेजोनेट करे आप मुझे प्लीज़ मेंशन करें कि ये चीज़ आपसे रेजोनेट हुई है। ठीक है, और अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर ऑलरेडी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी और स्क्रीन पर भी दे दूँगी। पर्सनल रीडिंग पेड है, इस बात का ध्यान रखना है। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ मैं डेली वीडियोस अपलोड करती हूँ। और मेरे दूसरे चैनल जिया हीलिंग वर्ड पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो टॉरस यानी वृषभ राशि, आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज है फ्रॉम ओशो ज़ेन टैरो 1 सितंबर से 7 सितंबर के लिए। आपके लिए टॉरस क्या मैसेज है फ्रॉम ओशो ज़ेन टैरो 1 सितंबर से 7 सितंबर के लिए टॉरस। ओके, 3 4 5 6 ओके, तो 1 सितंबर में टॉरस आपके लिए द लवर्स का कार्ड है। तो आप किसी से बहुत ज़्यादा एक स्पिरिचुअल कनेक्शन फील कर रहे हो। इट्स अ स्पिरिचुअल कनेक्शन, सोलमेट काइंड ऑफ कनेक्शन। ज़रूरी नहीं कि ये कनेक्शन आप किसी पर्टिकुलर पर्सन के लिए फील कर रहे हो। ये कनेक्शन आप किसी फ्रेंड से, अपनी मदर से, फादर से या अपने किसी सिबलिंग से, किसी से भी आप फील कर रहे हो, बट आप बहुत स्पिरिचुअली कनेक्टेड फील कर रहे हो 1 सितंबर के लिए। और ये आपके पार्टनर से भी हो सकता है। मे बी आप अपने पार्टनर के साथ ही एक काइंड ऑफ स्पिरिचुअल कनेक्शन फील कर रहे हो। आपको लग रहा है कि आप सोल लेवल पे इस पर्सन के साथ कनेक्टेड हो। ठीक है, एक सुपरफिशियल लेवल पे नहीं, एक सोल लेवल पे आप एक कनेक्शन फील कर रहे हो, स्पेशली 1 सितंबर के दिन। ठीक है, बहुत ज़्यादा प्यार, लव एंड अफेक्शन दिखाई दे रहा है और इंटरनली सोल कनेक्टेड दिखाई दे रहे हैं। 2 सितंबर में नंबर 5 की एनर्जी है। थोड़ा सा जो 5 नंबर है, थोड़ा सा एक डिस्टर्बिंग एनर्जी क्रिएट कर देता है, लाइक कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर देता है। यहाँ पे कंपैरिजन की एनर्जी है। आप किसी से कंपेयर कर रहे हो, या तो अपने आप को या अपनी चीज़ों को। समहाउ एक कंपैरिजन दिखाई दे रही है आपके अंदर 6 सितंबर के टाइम पे। ठीक है, आपको लग रहा है आपकी चीज़ें उस तरह से ग्रो नहीं कर रही है जिस हिसाब से आप चाह रहे हो। आप मेहनत कर रहे हो, आप एफर्ट कर रहे हो, बट आपको उसका रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है। और जो आपके आसपास के लोग हैं वो बहुत अच्छे से ग्रो कर रहे हैं, वो ईजिली ग्रो कर रहे हैं, उनकी लाइफ में चीज़ें बेटर हैं, बट समहाउ आपकी लाइफ में ऐसा नहीं है। तो एक कंपैरिजन की फीलिंग्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा हावी दिख रही हैं। बट आपको ये समझना पड़ेगा कि सबकी अपनी एक इंडिविजुअल जर्नी होती है। ठीक है, और उस जर्नी की चीज़ें अलग होती है। अगर आप अपने आप को अपने आसपास के लोगों से या किसी से भी कंपैरिजन करते हो तो एट द एंड आपकी ग्रोथ हैम्पर होगी, आपकी ग्रोथ नहीं हो पाएगी, आपकी अंदर नेगेटिविटी क्रिएट होगी। आपको फर्स्ट ऑफ ऑल ये समझना पड़ेगा टॉरस की आपकी जो इंडिविजुअल जर्नी है वो बिल्कुल अलग है किसी दूसरे से। ठीक है, और बिल्कुल भी अगर आप कंपैरिजन ना करो तो ही बेटर है, क्योंकि अगर आप कंपैरिजन करते हो इससे आपके मन में बहुत ज़्यादा एक नेगेटिविटी क्रिएट होगी। थर्ड सितंबर में टर्निंग इनका कार्ड है। तो ऐसा लग रहा है कि 3 सितंबर में ना बाहरी कुछ भी हो रहा है, कुछ भी चैलेंजेस आप फेस कर रहे हो टॉरस, बट इंटरनली आप अपने आप को बहुत काम करके चल रहे हो, बहुत पीस में दिखाई दे रहे हो। आप अपने इंट्यूशन को फॉलो करते हुए नज़र आ रहे हो, विच इज़ वेरी गुड। आप मेडिटेट कर रहे हो, बहुत सारे लोग मेडिटेशन कर रहे हैं, योगा कर रहे हैं, यू नो समहाउ डीप मेडिटेशन, अपनी ब्रेथ पे फोकस करना, अपनी सांसों पर ध्यान लगाना, इस तरह की चीज़ें आप करते हुए नज़र आ रहे हो। हालांकि
बाहरी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो रही है जिनकी वजह से आपको एक डर फील हो रहा है, एक फियर, एक इनसिक्योरिटी, एंजाइटी हो रही है, बट एट द सेम टाइम आप अपनी एनर्जीज़ को बहुत ज़्यादा स्टेबल करने की कोशिश कर रहे हो बाय डूइंग मेडिटेशन, योगा, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस, विच इज़ वेरी 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 गुड। ठीक है, आप अपने इमोशंस को बहुत कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो, जितना मैं देख पा रही हूँ आप अपनी इमोशनल बॉडी को कंट्रोल करने की बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हो। बिकॉज टॉरस, मुझे ऐसा लग रहा है 3 सितंबर में ना आपके इमोशंस बहुत ज़्यादा आप पर हावी होने की कोशिश कर रहे हैं, आपको आपके अंदर इनसिक्योरिटी ट्रिगर कर रहे हैं, आपके अंदर एक फियर ट्रिगर कर रहे हैं, जिसकी वजह से आप ये स्टेप ले रहे हो, जिसकी वजह से आप अपने इमोशंस को बहुत कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो। 4 सितंबर में ट्रैवलिंग का कार्ड है एंड नंबर 8 एनर्जी है। इट्स लाइक कि आप किसी जर्नी पर हो जहाँ पर आपको ना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ रही है टॉरस। आपको ऐसा लग रहा है कि ये जो जर्नी है वो बहुत लंबी है, बहुत अप एंड डाउन है इस जर्नी में, बट एट द सेम टाइम यूनिवर्स आपको मेक श्योर करना चाहता है कि आपको गिव अप नहीं करना है, बट क्योंकि एट द एंड यहाँ पे सन है, यहाँ पे लाइट है, भले ही आप कितना भी डिफ़िकल्टी राइट नाउ फेस कर रहे हो, बट जो आप अचीव करना चाहते हो, जो आपकी डिज़ायर है, ड्रीम्स हैं, वो डेफिनेटली पूरे होते नज़र आएंगे। ऑफकोर्स आप एक डिफ़िकल्ट जर्नी पे हो, ठीक है, ऑफकोर्स आपके लिए उस तक पहुँचना, उन चीज़ों तक पहुँचना इतना आसान नहीं है, लॉट्स ऑफ बम्प्स, लॉट्स ऑफ बम्पीनेस इन द रोड, ठीक है। स्टिल यूनिवर्स आपको कह रहा है कि अगर आप स्लोली एफर्ट्स करके धीरे धीरे आगे बढ़ोगे तो टॉरस आपको कोई रोक नहीं सकता। एट द एंड आपकी सक्सेस परमानेंट है, ठीक है, श्योर है, परमानेंट है। इंटीग्रेशन, 5 सितंबर को आप अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो, यिन एंड एनर्जी को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो, आप अपनी मस्कुलिन और फेमिनिन साइड को बहुत ज़्यादा बैलेंस कर रहे हो, ठीक है। और ऐसा लग रहा है 5 सितंबर को ना आपको ये चीज़ बहुत एहसास हो रही है कि हर चीज़ एक साइकिल की तरह चल रही है, एक बर्थ, रीबर्थ और एक लाइक डेथ एंड रीबर्थ का कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा आपको समझ आ रहा है। और आपको ये भी समझ में आ रहा है कि कुछ भी चीज़ आपके कंट्रोल में नहीं है, आपके कंट्रोल में सिर्फ और सिर्फ इतना है कि आप अपने आप को कैसे ठीक करते हो, आप अपने आप पर कैसे वर्क करते हो, आप किसी सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करते हो, बस उतना ही मैटर करता है, ठीक है। क्योंकि एट द एंड आपको ये फील हो रहा है कि कोई भी चीज़ कम्प्लीटली पॉजिटिव नहीं हो सकती, कोई भी चीज़ कम्प्लीटली नेगेटिव नहीं हो सकती, हर चीज़ में एक ड्युअलिटी है, हर चीज़ का एक दोनों साइड है और आपको दोनों को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस चीज़ को आप बहुत ज़्यादा फील कर पा रहे हो अपने इंटरनली भी, अपने आउटर वर्ल्ड में भी, और आपका जो नज़रिया है चीज़ों को देखने का वो बहुत ज़्यादा चेंज हो रहा है। इसीलिए मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं आप एक कॉम्प्रोमाइज़ की कार्ड आई है, ठीक है। 6 सितंबर में आप कहीं ना कहीं एक मिडिल ग्राउंड लेने की कोशिश कर रहे हो, आप एडजस्ट करने की कोशिश कर रहे हो सिचुएशन में या किसी पर्टिकुलर पर्सन के साथ, ठीक है। आप कोऑपरेट करने की कोशिश कर रहे हो, आप कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो कि ठीक है अभी आपके अकॉर्डिंग सब चीज़ें नहीं हो सकती, आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, ठीक है। और एक मिडिल ग्राउंड फाइंड करना पड़ेगा, आपको सब कुछ अच्छा नहीं मिल सकता, आपको सब कुछ बेस्ट नहीं मिल सकता, ये चीज़ आपको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा समझ में आ रही है, ठीक है। एंड 7 सितंबर के लिए जो कार्ड है वो है फूल। तो आप एक लीप ऑफ फेथ लेते हुए एकदम चिल मोड में एक नई शुरुआत कर रहे हो, एक केयर फ्री एनर्जी बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है, आप एकदम पॉजिटिव दिखाई दे रहे हो, बढ़िया से होपफुल दिखाई दे रहे हो कि अभी आपको आगे बढ़ना है, आप कोई भी बर्डन, कोई भी प्रेशर नहीं लेके जाओगे अपने आगे की जो जर्नी होगी उसमें, आप बिल्कुल पॉजिटिव होके अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, लीप ऑफ फेथ ले रहे हो, दोबारा से ट्रस्ट कर रहे हो अपने आप पे भी, यूनिवर्स पे भी, डिवाइन पे भी। ओके, तो दिस इज़ द रीडिंग फॉर टॉरस। आई होप कि रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो, आपको पसंद आई हो। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें एंड कमेंट में बताएं आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।